हूँ, जिनकी शारीरिक क्रांति पिघले सोने के सहज है, जो वृंदावन की कौन है? महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा अपतित जीव आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गदाधर श्री वास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूं। इसका ये क्या है, सभी को पहले हम अपने जितने आए हैं उनका धन्यवाद, जिन्होंने हमको ये चीज दी है, ये पढ़ने के लिए दिया है, उनका हम सादर प्रणाम करते। तो इसका ये तात्पर्य मीन्स है, जो को पढ़ने की समझने की चेतना दी हमको। अब हम कहाँ पे थे? ये आप निकाल दिए। आप आ गए थे 74 पर। यस, 74 पे नहीं थे, पेज नंबर 74 सभी निकाल लें, पेज नंबर 74। हाँ। आज काफी वक्त ऑनलाइन में नहीं है ना, कुछ है नहीं। अच्छा, व्यस्त होंगे कहीं, 8 हो गए। ठीक है, निकाल लिया सभी ने। चलो अब पढ़ते हैं इसको। अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वं इदं ततं विनाशासं अव्यस्यस्य न कचित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त हैं उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यव्य आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आप जो हो इसके अंदर, उसी को क्या अविनाशी समझो, और उस आत्मा का कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई समर्थ ही नहीं है कि आत्मा को कोई मार दे या उसका कोई विनष्ट कर दे या उसको कोई नष्ट कर दे। इसी में समर्थ नहीं। ठीक है, इसका तात्पर्य प्रभु जी चले गए, बहुत देर से भगवत गीता दिखा रहे थे वो। ऑनलाइन लोग आएंगे। हाँ ठीक है, चलो ऑनलाइन में हैंड ट्रेस कर दें, तात्पर्य पढ़ेंगे इसका। प्रभु जी आ गए, रवि कुमार प्रभु जी, आपकी बहुत जिज्ञासा थी, प्रभु जी पढ़िए इसका तात्पर्य। आप बहुत देर से भगवत गीता दिखा रहे थे, दर्शन करा रहे थे, पढ़िए पेज नंबर 74 श्लोक नंबर 17 का तात्पर्य। पढ़िए, हरे कृष्णा। परवेश कुमार प्रभु पढ़िए, मैं आपसे ही कह रहा हूं, जल्दी पढ़िए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है सर? यस यस यस, अनम्यूट। राधे राधे। राधे राधे, पढ़िए प्लीज। ये वाला पढ़ना है ना, 74 पेज नंबर। इसका तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की, यहाँ से पढ़िए। इसमें तो पेज नंबर 74, गीता का सार श्लोक नंबर 41। यस, अध्याय 2 में ना, श्लोक नंबर 17, पेज नंबर 74, 74। हिंदी में है, हिंदी में। एक मिनट आ गया सर जी, आ गया। हाँ जी, पढ़ेगा इस श्लोक संपूर्ण शरीर में व्याप्त, ये वाला ना पढ़ना है ना सर? हाँ पढ़िए 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 फटाफट, काफी लंबा है, पढ़िए जल्दी। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति
का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते कि माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। श्लोक में पढ़िए। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग, नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडको उपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्रत्येक श्लोक का अर्थ अलग अलग है। प्राण, अपान, पढ़ेगा। व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है, और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है, जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक अवकाश आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है।
जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान या प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु सफलिंग हैं, प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। धन्यवाद। इसमें आत्मा के बारे में सारी चीज बताई गई है ना। जैसे और भी पहले, अब भगवान पहले तो यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम पहले शरीर से बाहर आए, है ना। अर्जुन को बता रहे कि आप शरीर नहीं हो, जिसका आप चिंतन हो, जिसे आप देख रहे हो, वो शरीर को देख रहे हो, आप आत्मा को नहीं देख रहे हो। और आत्मा क्या है वो इसमें बताई गई है। कई कोट करे हैं प्रभुपाद ने कई कई ग्रंथों से, है ना। इसमें है ना, उनके को श्लोकों को कोट किया है कि यहाँ भी श्लोक में इस आत्मा का प्रमाण बताया गया है, ईसोपनिषद इसमें भी आत्मा का प्रमाण बताया गया है। तो ये 4-5 श्लोक कोट किए हैं कि एक ही में नहीं, कि भगवत गीता में ही कई पुराण कई ग्रंथों में भी आत्मा का वर्णन है, और कैसे कैसे है वो भी सारा चीज इसके अंदर बताया गया है। तो प्रभुपाद उसको कोट भी कर रहे हैं कि एक भगवत गीता नहीं, कुछ लोग होते टिक्का टिप्पणी करने लगते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि जो है ना, हाँ, कठोपनिषद में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अत्यधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। इस श्लोक में पूर्ण स्पष्ट वर्णन है आत्मा का, कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, हम शरीर को देखते, और वो इतना सूक्ष्म है। अब इसमें वो भी आ गए, आपने पढ़े हो तो, इलेक्ट्रॉनिक सभी ने पढ़े होंगे मोस्ट, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, अणु, परमाणु, है ना, ये केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, है ना। जैसे मिसाइल बनती हैं और बहुत सी सारी चीजें, और ये दवाइयां ववाइयां सारी चीज बनती हैं उस चीज से। तो इसमें प्रभुपाद जी ये